नमस्कार, मैं योगेश राणा। 26 मई 2022 यह वो तारीख है जिस दिन हरिद्वार से बीएसपी के नेता रहे रविंद्र पनियाला ने उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को एक याचिका दी थी। रविंद्र पनियाला ने रितु खंडूरी के समक्ष दायर की याचिका में मांग की थी खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की विधायकी रद्द की जाए, क्योंकि उमेश कुमार ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। निर्वाचन के बाद उन्होंने अपना एक दल बनाया है। रविंद्र पनियाला ने उस वक्त मीडिया से बातचीत में बताया था उन्होंने अपनी याचिका के साथ कुछ ठोस सबूत भी पेश किए, जिनको देखते हुए उमेश कुमार की विधायकी रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। उमेश कुमार ने चुनाव जीतने के बाद अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाकर दल बदल कानून को उल्लंघन किया है। करीब 3 साल तक उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने रविंद्र की इस याचिका पर कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन अब 7 मई को विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर रविंद्र पनियाला को एक चिट्ठी जारी कर दी है। इस पत्र के अनुसार रविंद्र पनियाला से उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के पक्ष में सबूत मांगे गए, यानी करीब 3 साल बाद नींद टूटी है। इसीलिए 2 सवाल बनते हैं। पहला, आखिर 3 साल तक रविंद्र पनियाला की याचिका पर कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई, कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? और दूसरा, अब ऐसा क्या हो गया है करीब 3 साल बाद विधानसभा सचिवालय चिट्ठी जारी कर सबूत पेश करने को कह रहा है? बीजेपी में चल रहे कुछ मौजूदा हालातों पर गौर करना चाहिए। इसके साथ ही खानपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के भीतर क्या समीकरण बन रहे हैं, इसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या अब ये जो घटनाक्रम बन रहा है इसके पीछे कोई राजनीतिक समीकरण भी है बीजेपी के अंदरूनी? पहले यह समझते हैं आखिर पिछले 3 सालों में राजनीतिक तौर पर रविंद्र पनियाला कहां पर आकर खड़े हो गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद का अगर खानपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर मूल्यांकन करें, समीकरण देखें, घटनाओं को ध्यान से देखें। उमेश कुमार के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को याचिका देने वाले रविंद्र पनियाला ने 2022 का विधानसभा चुनाव खानपुर विधानसभा सीट से लड़ा, बीएसपी के टिकट पर लड़ा। वो पहले बीजेपी के टिकट पर भी खानपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 के चुनाव में रविंद्र दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 20,000 के करीब वोट पाए, जबकि उमेश कुमार 38,000 से अधिक वोट पाकर जीते थे। वो दूसरे नंबर पर रहे और तीसरे नंबर पर प्रणव चैंपियन की पत्नी रही, जो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी थी। विधानसभा चुनाव के बाद 2022 के ही सितंबर माह में रविंद्र पनियाला ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व सांसद निशंक की मौजूदगी में रविंद्र पनियाला की यह ज्वाइनिंग हुई, यानी कह सकते हैं कि यह बड़ी जोरदार ज्वाइनिंग हुई। अब एक और समीकरण को समझिए। रविंद्र पनियाला गुर्जर समाज से आते हैं। खानपुर विधानसभा सीट पर गुर्जर समाज निर्णायक भूमिका में रहता है। वो बीएसपी से भी चुनाव लड़ते रहे हैं। खानपुर सीट पर दलित समाज का भी बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए खानपुर से बीजेपी के टिकट के लिए वो एकदम से सही उम्मीदवार दिखते तो है। पिछले चुनाव में भी उनका प्रदर्शन जिस तरह का दिखता है, यदि बीजेपी का एक खेमा प्रणव चैंपियन को किनारे लगाने की पूरी कोशिश करेगा तो इस तरह की चीजें बन सकती है 2027 में। वैसे भी चैंपियन भी गुर्जर समाज से आते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में उमेश कुमार और चैंपियन के बीच में जो सड़कों पर खुली जंग हुई है, हथियार लहराए गए हैं, उससे उत्तराखंड बीजेपी में चैंपियन को पसंद न करने वालों को एक बड़ा कारण मिल गया है चैंपियन के खिलाफ यह बात रखने का। बीजेपी ने चैंपियन की हरकतों के कारण ही उनको पार्टी से निष्कासित किया था। इसके साथ ही 2022 में भी टिकट नहीं दिया था। टिकट उनकी पत्नी को दिया था, जो कि तीसरे नंबर पर आई थी। दूसरे नंबर पर बीएसपी के टिकट पर रविंद्र पनियाला ही रहे थे। बीजेपी में कई समीकरण है जो रविंद्र पनियाला के फेवर में जाते हैं। वो खानपुर सीट पर कोई अपरिचित नाम नहीं है। बस एक ही दिक्कत है, हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत एन मौके पर चैंपियन के साथ दिखेंगे या फिर रविंद्र पनियाला के साथ दिखेंगे। आप एक और दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आदेश पर 7 मई को विधानसभा सचिवालय ने रविंद्र पनियाला को चिट्ठी जारी की। उमेश कुमार को लेकर जो उन्होंने याचिका दायर की थी, इस पर करीब 3 साल बाद, इसके 5 दिन बाद ही रविंद्र पनियाला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर कर दी।
क्या कानपुर सीट को लेकर बीजेपी के भीतर कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है? यह सवाल उठ सकता है। माना जाता है रविंद्र पनियाला के संबंध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अच्छे हैं। ये कई बार दिखे भी है जब पुष्कर सिंह धामी रुड़की के दौरे पर गए हैं या हरिद्वार के दौरे पर रहे हैं, जब दोनों की तस्वीरें साथ आई है, मीडिया में आई है और रविंद्र पनियाला ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर डाली है। जब चैंपियन और उमेश के बीच में सड़क पर बवाल हो रहा था, उस वक्त गुर्जर समाज के लोगों के लिए रविंद्र पनियाला ने एक संदेश जारी किया था, वीडियो संदेश। उन्होंने कहा था यह कानून की लड़ाई है, इसको कानून के जरिए ही लड़ा जाना चाहिए। गुर्जर समाज के लोग यह बात समझे, किसी के उकसावे में ना आए। उस वक्त यही बात राकेश टिकैत ने भी कही थी कि यह केवल दो नेताओं के बीच की लड़ाई हुई है, एक जीते हुए विधायक और एक हारे हुए नेता के बीच की लड़ाई है। यह राजनीतिक लड़ाई है। अब रही बात रविंद्र पनियाला की उस याचिका की जो उन्होंने 3 साल पहले विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी थी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को दी थी, जो 3 साल के लिए कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। जबकि इस बीच उत्तराखंड में कई लोगों ने इस मामले को उठाया, इस याचिका पर कार्रवाई करने की मांग की। आप 2-3 बातों पर ध्यान दीजिए। अभी उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में सभी अफसरों और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। यानी बात साफ है, सभी अफसरों और कर्मचारियों को समय पर ध्यान रखने की बात कही गई है। समय का, समय पर दफ्तर आना है, समय पर जाना है, समय पर काम खत्म करना है। टाइम मूल्यवान है, इसकी तरफ संकेत किया गया है। समय की कीमत को पहचानना है, इसीलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की गई है। सवाल यह उठता है, जहां एक तरफ समय की इतनी पाबंदी है, समय की इतनी कद्र करने की बात कही जा रही है, इसको लेकर आदेश जारी हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक याचिका 3 साल तक किसी एक कदम का इंतजार करती रहती है। विधानसभा सचिवालय में रितु खंडूरी को लेकर सवाल तो उठेंगे ही। यह सवाल बनते हैं, आखिर 3 साल तक याचिका फाइलों में क्यों दबी रही और इस वक्त उस पर कलम चलती हुई क्यों दिख रही है? क्या मामला राजनीतिक है या फिर सचमुच ही इस याचिका की याद आ गई है, यह वक्त आ गया है इस पर कोई कार्रवाई करने का? इस तरह के सवाल बन सकते हैं और बनेंगे ही। आप गूगल पर जाकर एक सवाल पूछिए गूगल से, क्या विधायक उमेश कुमार ने अपनी पार्टी बनाई? आप हिंदी में ही लिखकर पूछ लीजिए। आपको पहले 5-6 परिणाम जो दिखेंगे, जो खबरें दिखती है, वो खबरें किसी साधारण न्यूज पोर्टल की नहीं है। न भारत टाइम्स, ईटीवी भारत, जागरण अखबार, द प्रिंट जैसे मीडिया संस्थानों की वेबसाइटों पर यह खबरें हैं। जब विधानसभा के सचिवालय ने उमेश कुमार की विधायकी रद्द करने की याचिका पर काम शुरू ही कर दिया है, पता नहीं इसका परिणाम क्या रहेगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। उमेश कुमार की विधायकी संकट में पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह जरूर समझा जा सकता है, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के भीतर टिकट चयन को लेकर बड़ा घमासान दिख सकता है। वैसे भी जिस तरह के समीकरण बन रहे, जातीय जनगणना की बात हो रही है, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं बीजेपी के लिए 2027 में। और हरिद्वार में बीजेपी को 2022 के चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ था, बड़ी चोट पड़ी थी। इसीलिए इन समीकरणों को देखते हुए भी हरिद्वार जिले की सारी विधानसभा सीट जरूरी हो जाती है, बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लगता तो नहीं है मौजूदा समीकरणों को देखकर बीजेपी के भीतर के कि चैंपियन को बीजेपी 2027 में कोई मौका देगी। बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।